और हमारी पंचायतों को देखिए काम गांव में ही होना है, चाहे जिला परिषद के सदस्य करे, हमारी हाउस करे, हमारी ब्लॉक समिति के सदस्य करे, चाहे हाउस करे, डेवलपमेंट का कार्य जाके किसी न किसी गांव के अंदर ही होना है। इसीलिए इन कामों को अलग अलग सरकार ने करने का काम किया कि एक दूसरे के साथ वो काम क्लैश ना हो। जो पहले शिकायतें आती थी एक काम दोनों दिनों बॉडियों के द्वारा या मनरेगा के द्वारा करवा दिया जाता है, शिकायतें इससे खत्म हो। और मीटिंग का एजेंडा यही जो आपका सवाल है, ये जो रिवाइज मीटिंग है ये इसी मुद्दे को लेकर है कि हमारा जो बजट सरकार के द्वारा दिया गया है उसका अभी तक हम 40% भी नहीं खर्च कर पाए, उसको इम्प्लीमेंट कराना है। पहले बजट खर्च होता था कागजों में, अब जो बजट खर्च होगा वो धरातल पे होगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ इंश्योर कर सकता हूँ। और उस पर हमने पूरी ताकत लगाई है सरकार ने, और उसकी जवाबदेही हमने हमारे अधिकारी कर्मचारी उनकी भी तय की है। और जो हमारी आज चाहे हमारे चुने लोग हैं किसी भी लेवल पे हों, वो जो जनता के द्वारा चुन के किसी पद पे, चाहे हमारे गांव का मेंबर हो और चाहे सरकार में मंत्री और मुख्यमंत्री हो, हम सब जवाबदेह हैं जनता के, और जनता के अनुसार जनता के लिए हमें काम करना चाहिए और हम काम कर रहे हैं। और उसका रिजल्ट जो आप कह रहे हो वो इसी साल के अंदर आपको इतना बड़ा बदलाव नजर आएगा जो शायद आने वाले समय का इतिहास लिखेगा। क्योंकि पैसा जाता था, आपको पता कहाँ जाता था। अब मैं उस पर कोई टिप्पणी उस बात को दूसरी तरफ नहीं ले जाना चाहूँगा। पैसा कहीं ना कहीं लोगों के अपने पर्सनल स्वार्थ में, अपनी जेबों भरने में, अपने आप को बड़ा बढ़ाने में लगता था। अब प्रदेश को बढ़ाया जा रहा है, ये पैसा जो लग रहा है ये प्रदेश को बढ़ाने में पैसा लग रहा है, और उसकी जवाबदेही सरकार जनता को देना चाहती है, और जनता को हम ये जवाब दे, हमारी सबकी जवाबदेही बनती है और हम जवाब देंगे और उस पैसे का हिसाब भी देंगे। सर आज ये किसी को मनाने की बात नहीं है, और जो गांव का विकास चाहता है वो छोटी सरकार बड़ी सरकार से पूरी 100% खुश है, और उनसे पहले खुश है हरियाणा का नागरिक, और ख़ास तौर से गांव देहात में रहने वाला नागरिक। उसका रीज़न मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि पहले जो डेवलपमेंट का पैसा था वो खुर्द बुर्द होता था। आज सरकार ने सुनिश्चित कर दिया, बिचौलियों को ख़त्म कर दिया, पैसे की जवाबदेही कर दी। भाई पैसा अगर डेवलपमेंट के लिए गया है, वो पैसे की जवाबदेही हमारे चाहे कर्मचारी अधिकारी हैं, चाहे हमारी छोटी सरकार हमारी पंचायतें हैं, चाहे हमारी समितियां हैं, चाहे हमारे जिला परिषद है, चाहे हमारा विधायक है, और चाहे हमारी सरकार में मंत्री है, और चाहे मुख्यमंत्री जी, हम सब की जिम्मेवारी बनती है कि जनता का पैसा जनता के डेवलपमेंट के लिए समयबद्ध तरीके से गुणवत्ता के साथ लगे और उसका लाभ लोगों को मिले। इसलिए मेरा ये मानना है जो गाँव का विकास चाहता है उसमें ना ही तो कोई नागरिक उससे असंतुष्ट है और ना ही कोई हमारी पंचायत, हमारे सरपंच असंतुष्ट है। कुछ लोग जिनके आप जो सवाल आपका है, कुछ लोग उसमें उस पैसे को डेवलपमेंट की तरफ ना बढ़ाते हुए, मैं तो ये कह सकता हूँ उनके इंटरेस्ट क्या है वो तो कभी सवाल उन्हीं से कीजिए। बहुत से हमने अभी चिन्हित करने शुरू किए हैं जो ये पैसा गया था। अगर इंटेंसली जिन पंचायतों ने गाँव का डेवलपमेंट रोकने का कार्य किया है, पंचायती राज एक्ट में कानून में प्रावधान है, कार्रवाई बढ़ती है। चाहे वो कोई कर्मचारी अधिकारी हो, चुने आदमी, किसी का भी अधिकार नहीं है कि हम हमारे प्रदेश या मेरे गांव, किसी भी प्रदेश किसी गांव की कोई डेवलपमेंट रोकने का हम कार्य करें। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, क्या आपके धर्म पत्नी आपके कहने से वोट दे देगी? नहीं, वोट का अधिकार उसका है। आप एक बात को समझिए। अब ठीक है, वो एक चुने लोग हैं, उन्हें अपना चुनाव लड़े, 3 सरपंच और सामने खड़े होंगे, क्या पता 3 गुना वोट उनके सामने भी गए हों। आप आम नागरिक से पूछिए। देखिएगा, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। सरपंच गांव का विकास करने वाला सरपंच सरकार के साथ था, साथ है, साथ रहेगा जो विकास चाहता है। और भाई जो विकास नहीं चाहता, कुछ और चाहता है, या कोई राजनीतिक सिस्टम से प्रेरित है, या किसी के बहकाव में है, या कोई और बड़े सपने सरपंच बनने के बाद दूसरे सपने लेने लग गया है, उन कुछ एक सरपंचों को छोड़ के हमारी 6200 कुछ पंचायतें जब मैं संवाद प्रोग्राम में आया, लगभग 4000 से ज़्यादा मांग पत्र मेरे पास आए थे, और हमने कोशिश की कि उनमें 4-5 काम थे, उनमें से जो बजट है सरकार की तरफ से हम भिजवाने काम करें। हम करीबन मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, 500 करोड़ रुपया उस पिछले साल में हमने उन पंचायतों को भिजवाने का काम भी किया जो सरकार से मांग पत्र जब हम सरपंचों के बीच में आए थे उनके माध्यम से दिए गए थे। जो आप बार बार ये जो कुछ एक सरपंच जो इसको एक राजनीति का जिन्होंने अपना अखाड़ा बना लिया है, और उसमें अब आप देख रहे हो राजनीति कैसी हो रही है, वो कौन लोग मंचों पर हैं, उनकी पर्सनल महत्वाकांक्षाएँ हैं, गाँव के विकास के लिए नहीं है। वो अपनी महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। गांव के विकास की लड़ाई जो लड़ रहा है वो सरपंच सरकार के साथ है। सर
आज हमारे जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ मीटिंग थी, रिवाइज मीटिंग इसको कह सकते हो, जो प्रोग्रेस रिपोर्ट लेने के लिए हम आए हैं। भाई जो हमारा गांव का विकास है, जो गांव के डेवलपमेंट के लिए सरकार ने पीआरआई का फंड 2022-23 का जो पैसा लगभग जो 1100 करोड़ था स्टेट फाइनेंस कमीशन का और सेंट्रल फाइनेंस कमीशन का और अन्य जो डेवलपमेंट के लिए बजट आया, उस बजट के अगेंस्ट जो टेंडर प्रोसेस से सरकार काम करवाना चाहती है। हमारे पास जो हमारे चुने लोग हैं, हमारी पंचायतें हैं, हमारे ब्लॉक समिति के सदस्य लोग हैं, हमारे जिला परिषद के जो लोग हैं, कामों को लेकर के कामों में गति की ज़रूरत है। उनके सुझाव भी थे, कुछ शिकायतें भी आप कह सकते हो थी। एक रिवाइज मीटिंग के लिए आज मैं हमारे यमुनानगर ज़िले के अधिकारियों के साथ मीटिंग करने आया हूं। उसमें हमारे ग्राम सचिव, हमारे जेई, हमारे बीडीपीओ, हमारे एसडीओ, हमारे एक्सीएन, हमारे सीओ और चंडीगढ़ से हमारे जो चंडीगढ़ के जो अधिकारी हैं वो भी साथ आए। मकसद यही है कि जो सरकार की मंशा है गांव का विकास हो और जो डेवलपमेंट का पैसा है, चाहे हमारे कर्मचारी अधिकारी हों चाहे हम चुने लोग हैं, हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि उस पैसे की जवाबदेही जनता को है और जो पैसा डेवलपमेंट के लिए आया है पूरी टीम के रूप में हम काम करें और ये सुनिश्चित करें कि वो पैसा गुणवत्ता के साथ समयबद्ध तरीके से जिस काम के अंगेस्ट सरकार ने भेजा है वो डेवलपमेंट के कार्य पूरे हों। उसका अभी मीटिंग हमने ली है। उसमें जो परसेंटेज डेवलपमेंट कार्यों के अंगेस्ट पैसा खर्च होना चाहिए था, मैं कह सकता हूं कि उस परसेंटेज से वो पैसा खर्च नहीं हो पाया। उसमें कुछ जानवन इश्यूज़ थे, उनको हम दुरुस्त करेंगे। लेकिन जो कोताही कहीं चाहे नीचे लेवल पे हमारे छोटे कर्मचारी अधिकारी की तरफ से कोताही रही हो, उसको एक बार वार्निंग देके 1 महीने के बाद ये दोबारा रिवाइज मीटिंग करेंगे। और हमें प्रोग्रेस चाहिए, प्रगति चाहिए, काम में गुणवत्ता के साथ समयबद्ध तरीके से कार्य हो, ये मिलकर हमने सुनिश्चित करना है। ये सरकार की मंशा है ताकि गांव आगे बढ़ सकें। जब गांव आगे बढ़ेंगे तभी हरियाणा प्रदेश आगे बढ़ेगा और तभी देश आगे बढ़ेगा। उसी कड़ी में आज की मीटिंग करने में आया हूँ। सर बहुत अलग, कभी सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि गाँव के अंदर ये विकास हो सकता है। वो सोच लेकर हमने काम शुरू किए। सिर्फ वोट मैनेजमेंट का पैसा मैं कह सकता हूँ कि आज हमारी जो गठबंधन की सरकार है, इससे पहले जो सरकारें रही, मैं बिल्कुल उनको कभी भी डिबेट में बिठा लीजिएगा आप जो उस टाइम में रहे हों, सिर्फ और पैसा गली नाली और चौपालों के लिए एक किस्म से कहूँगा वोट मैनेजमेंट के लिए पैसा दिया जाता था, उनको खुश करने के लिए पैसा दिया जाता था। एक व्यवस्थित तरीके से कह सकता हूँ कि काम का, मान लीजिए मैं उदाहरण देना चाहूँगा, कोई हमारी बाबा भीमराव अम्बेडकर की कोई चौपाल वो बननी है, भवन बनना है, उसके लिए 5 लाख 7 लाख दे दिया, कोई उसका एस्टिमेट नहीं होता था, बिल्डिंग आधी अधूरी पड़ी रहती थी। बिल्डिंग बन गई, दरवाजे नहीं हैं, दरवाजे हैं तो उस पर फ्लोर नहीं लगे, फ्लोर तो बिजली की फिटिंग नहीं है, आधी अधूरी बिल्डिंगें होती थी, कोई भी काम कंप्लीट नहीं होता था। सरकार ने बड़े बदलाव किए, व्यवस्था परिवर्तन, टेंडर प्रोसेस में इसको लेकर आए और सिर्फ गली नाली चौपाल पर गाँव का विकास ना रुके, ये हमने सुनिश्चित किया। 9 स्तरीय कार्यक्रम हम लेकर आए, 4000 बिल्डिंगें हमने चिन्हित की थी। उसमें जो फिजिबिलिटी जिनकी पाई गई करीबन 2900 कुछ का आंकड़ा है, उसमें से 1207 के आसपास लाइब्रेरी को रेनोवेट करके बनाने जा रहे हैं। बड़ा कदम जो देश के प्रधानमंत्री जी ने भी हरियाणा प्रदेश की इस पहल को अडॉप्ट किया और पूरे देश में लागू किया। इंडोर जिम जिसके लिए शहरों की तरफ लोग भागते थे, उन बिल्डिंगों को रेनोवेट करके उसके अंदर हम ले जाना जा रहे हैं। महिला संस्कृति भवन, ग्रे वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, आपने देखा होगा जोड़ों के हालात क्या थे, उस पर जो आंकड़ा पहले 350 का था 2015 से लेकर, उसमें हम प्रोग्रेस नहीं दे पा रहे थे। जो 18,000 में से 11,800 पौंड पोल्यूटेड हैं, उसमें से पहले फेज में जो ज़्यादा पोल्यूटेड थे हमने 3900 कुछ का आंकड़ा उठाया और उसमें से लगभग 2,500 में काम चले हुए हैं और इसी फाइनेंशियल ईयर में हम उस आंकड़े को पूरा करके सेकंड फेज की तरफ बढ़ेंगे। फिरनियाँ विद LED लाइट, कभी किसी ने सोचा गाँव का बाईपास फिरनी बाईपास ही होता है, उसको हम HRDF से 3 घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री की थी। हमारा शिव धाम 4 सुविधाओं के साथ लैस करके देना, पार्क की व्यवस्था, पार्क में व्यायामशाला बना के देना। पहले मैं घोषणा थी 1000, उसमें से हम कंप्लीट नहीं कर पाए थे, उनको भी हमने 1000 को कंप्लीट करके और 1000 और इस बजट सेशन में सबके एस्टिमेट बन के थ्रू टेंडर के वो काम करने जा रहे हैं। इसी प्रकार गांव में साफ़ सफाई, रख रखाव, प्लांटेशन का एक हमने एक पेड़ विश्वास के माध्यम से ग्रीनरी को आगे ले के जाना और हमारे पीने का जो पानी है जल जीवन मिशन के तहत गाँव तक पहुँचाना, बिजली को 24 घंटे तक गांव में ले जाना। ये जो व्यवस्था थी, ये परिवर्तन था, ये 9 स्तरीय कार्यक्रम के माध्यम से ये सरकार आज गांव की तरफ उसको लेके गई है। आज से पहली सरकारों ने नहीं सोचा था। आप देखिएगा सारा का सारा पहले बिचौलियों के थ्रू काम होते थे। मिनिस्टर कभी जिलों में आपने देखा था, रैलियाँ करने आते थे,
कभी अधिकारियों के साथ मीटिंग, मुझे लगता नहीं, शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कभी उन्होंने आके जिला लेवल पे बैठ के अपने ग्राम सचिव और जेई तक को बुला के मीटिंगें की होंगी, या अपने चुने हुए लोगों के साथ, हमारे जो जिला परिषद के चेयरमैन हैं, हमारे सरपंच प्रतिनिधि हैं, हमारे ब्लॉक समिति के लोग हैं, उनको बीच में बिठाया होगा। लेकिन नहीं होगी। सरकार डेवलपमेंट करके पंचायतों को हैंड ओवर करती है। जैसे अब जल जीवन मिशन में देखिए, हमने वाटर बक्स बनाए, पूरा पानी का सिस्टम सेटअप किया, और पंचायत, छोटी सरकार, थोड़ी देर पहले आप ही सवाल कर रहे थे, अब आप गांव या जिला लेवल का कोई अधिकारी जिले से उठ के, ब्लॉक से उठ के या चंडीगढ़ से उठ के उस गांव को मेंटेन नहीं कर सकता। वो हमारी छोटी सरकार ही करेगी। सरकार बना के दे सकती है, कल को उसको चलाने की जिम्मेवारी है वो सरपंच और पंचायत की। ब्लॉक लेवल पे जो उसको सपोर्ट करने की जिम्मेवारी या विकास करने की जिम्मेवारी हमारी ब्लॉक समितियों की, उन सदस्यों की, और जिला लेवल पे क्योंकि हमारे जिला के जो प्रधान और वाइस प्रधान उन लोगों की है। सरकार जो इनका फंड है उसको खर्चवा के जनता को सुविधा देना चाहती है, उसकी जवाबदेही तय करना चाहती है, जो कर दी हमने। और साथ में जो बजट हमारी सरकार के द्वारा गांव के विकास के लिए दिया जा रहा है वो हम गांव में पहुंचा रहे हैं, उसको लगवा रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि उसमें हमारी पंचायतों के साथ साथ आम नागरिकों, जैसे हमने निगरानी कमेटियां बनाई, मैं मेरी कंस्टिट्यूंसी की बात करता हूँ, हमने निगरानी कमेटियां बनाई, आज गांव के लोग जागरूक हुए, सरपंच से सवाल करने लग गए, अपने विधायक से सवाल करने लग गए, मैं जाता हूँ मेरे से सवाल करने लगे। लोगों में जागरूकता जरूरी है। पैसा लगना और फिर वो खंडोना, आप बताइए, पार्क में व्यायामशाला बना दी, अब उसके घूमने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए उसमें पानी का भी रख रखाव रखना होगा, उसमें प्लांटेशन को भी देखना होगा, उसमें कटिंग को भी देखना होगा, उसकी सफाई भी करवानी होगी, गांव की गली नालियों की भी सफाई करानी होगी, हमारे जो कर्मचारी, सफाई कर्मचारी हैं, उनसे भी काम लेना होगा। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो गाँव की, जो हमारी छोटी सरकार और सोशल संगठन भी आगे आए। हमारे जो युवा क्लब हैं, जैसे हमने कंडीशन लगाई, जो जिम बनाएंगे अंडरटेकिंग ले रहे हैं हम उसमें, ऐसे नहीं किसी गाँव में बना के दे दिया। जो पंचायत में युवा क्लब हैं उनको पंचायत के साथ जोड़ा कि आप इसकी जिम्मेवारी लेंगे, अंडरटेकिंग दें, तब जाके आज वो पूरा तैयार होने के बाद 30-30 लाख रुपए से ज़्यादा खर्चा एक जिम पे आ रहा है। शहरीकरण है पूरा, जो आप शहरों के ठीक ठाक लेवल के आपके शहरों में जिम होंगे वो गांव में हमने खोलने शुरू किए हैं। जो आज आपके इस यमुनानगर में होगा वो जिम आज गांव के अंदर है, वो लाइब्रेरी जो यमुनानगर है वो मेरे गांव के अंदर है। लेकिन उनको मेंटेन करने के लिए कहीं ना कहीं आम नागरिक को और जो चुने लोग हैं गाँव लेवल, ब्लॉक लेवल पे, उनको अपनी जिम्मेवारियाँ निभानी होगी। मंत्री जी, मेरा एक सवाल है के साथ कह सकता हूँ कि आम जनता में जब आप बीच में जाएंगे, जो कार्य ये बदलाव, व्यवस्था परिवर्तन हमने किया है, पैसे की जवाबदेही आम जनता, गाढ़े खून पसीने की कमाई का जो पैसा है वो अब डेवलपमेंट पे लग रहा है, वो किसी की जेबों में नहीं जा रहा है, वो हमने रोकने का काम किया है और उसके रिजल्ट आपको धरातल पर आने नजर हो गए। जो ई टेंडरिंग प्रणाली से कार्य शुरू हुए हैं, जो कार्यों को हमने बांटने का काम किया है, जिला परिषद को हमने स्ट्रेंथनिंग देने का काम की, ब्लॉक समिति को हमने ताकत देने की काम किया है, पंचायतों को ताकत देने का काम किया। और जो फंड लेने के लिए बिचौलियों के माध्यम से ये चंडीगढ़ मंत्रियों की कोठियाँ ढूंढते थे, आज वो पैसा डायरेक्ट इनके अकाउंट में जाता है। आज 1100 करोड़ देने के बाद इस 2022-23 के बाद 23-24 का जो फंड है, जब वो रिलीज हो जाएगा तो हमारी पीआरआई का जो फंड है, सेंट्रल फाइनेंस कमीशन का, 15 फाइनेंस कमीशन का और स्टेट फाइनेंस कमीशन का, करीबन वो पैसा मैं ये कह सकता हूँ कि 3.5 और 4 हज़ार करोड़ के बीच में, इस दोनों अगर फाइनेंशियल का मिला के दें तो गाँव की पंचायतों में जो उनका शेयर है, जैसे 75% पंचायतें, 15% हमारी ब्लॉक समिति और 10% जिला परिषद, जो 1-1 करोड़ रुपया जिला परिषद में जाता था, आज कईयों करोड़ रुपया जिला परिषदों के अंदर हमने देने का काम किया है। ब्लॉक समितियों को बजट देने का काम किया और पंचायतों को खुला बजट हमने देने का काम किया। सिर्फ आज ये रिवाइज मीटिंग इसी बात की थी कि जो भ्रमित हुए कुछ लोग हैं या भ्रमित किए जा रहे हैं या कहीं ना कहीं इंटेंसली कुछ एक कहूँगा कि जो छोटे लेवल पर अधिकारी जो हमारे पास शिकायत थी, चाहे हमारे उसमें कोई कर्मचारी के रूप में इंजीनियरिंग में जेई या हमारे ग्राम सचिव या ब्लॉक लेवल पे हमारा एसडीओ या बीडीपीओ लेवल पे, जिला पे हमारा सीओ या हमारा एक्सीएन, कहीं भी अगर कोई कोताही किसी ने की है, उसका ही आज ये मीटिंग थी। तो उस पर फिर सरकार बख्शने की मूड में नहीं है। क्या कारण है कि आपने इतनी विकास की बातें बताई हैं कि शहरी क्षेत्र के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्र में जो है बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ रहा है? देखिएगा, जो लायक, पढ़ लिख कर लायक है, आप देखिएगा सरकार ने पर्ची खर्ची वाली नौकरियां बंद करी। ठीक है, थोड़ा पॉलिटिकली भाई हम भी जाते थे जी, नौकरी लगाया, हम आपके पीछे लग रहे थे, हमें भी सुनना पड़ता है, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ। क्या ये लायक बच्चा घर बैठा था और कोई और जो उस पद के लायक नहीं था उस पर बैठ जाता था जाके। एक व्यवस्था परिवर्तन में ताकत लगती है। सरकार ने जो खर्ची पर्ची की जो नौकरियाँ थी बंद करके मेरिट पर नौकरियां लेकर आई। अब यही आप देख लीजिए, जो डेली वेज का काम था, इसमें कितनी बड़ी धांधली होती थी, शोषण किया जाता था लोगों का, HKRN बना के उसमें रजिस्ट्रेशन किया, उसके थ्रू जितना डिपार्टमेंट में डिमांड अनुसार एक टेम्परेरी जो भी कहूँगा उसको
सरकार ने देने का काम किया। और सरकार का अगली मंशा ये है कि एचकेएम के माध्यम से जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है उसमें भी हम उन थ्रू सरकार के उनको रिकमेंड करेंगे ताकि प्राइवेट सेक्टर में और अवसर हमारे जो बेरोजगार युवा साथी हैं उनको मिल सके। और साथ में फिर हर घर में नौकरी, आप भी समझते हैं, चाहे वो सरकारी है चाहे प्राइवेट है, जो लायक है मैं एक दावे के साथ कह सकता हूँ, और जो काम करना चाहता है, शायद आज हमारे हरियाणा प्रदेश में जितना काम रोज़गार है वो बहुत है, उनको वो अपना रोज़गार ढूंढ ही लेता है। इसके साथ साथ फिर छोटे छोटे व्यवसाय के लिए सरकार जो प्रयास कर रही है, इनकम जनरेट करने से मतलब है कि एक परिवार का पालन पोषण ढंग से हो, उस पर सरकार की नीयत बिल्कुल साफ है और उसकी तरफ हम कदम बढ़ा रहे हैं। ये नहीं दोबारा बनाए जा रहे, ये एक सेंटर, दूसरे गांव में ये एक सेंटर जो हमारा सफाई अभियान चलाया था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उसके तहत एक बजट गाँव को भी साफ़ सुथरा करने के लिए हमारी स्टेट को मिला है। उसके अंदर जो सेग्रीगेट के लिए जो आप जिस शेड की बात कर रहे हैं, कूड़ा प्रबंधन के लिए डोर टू डोर फैसिलिटी से एक बजट हमारे गांव को मिलता है। ये आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि प्रॉपर 100% इम्प्लीमेंटेशन में अभी कुछ दिखते हैं। जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल जायज़ बात है, लेकिन उसको भी हमने मीटिंग ली, हर मीटिंग में आज का ही पॉइंट, आज के एजेंडे में पॉइंट है, उसको भी हमें हमारे सरपंचों को ही अधिकार देकर, भाई सरपंच ही अपने गाँव में जो उसने सफाई कर्मचारी रखने, पहले एक बार इसका सेंट्रलाइज भी सरकार ने प्रयास किया था कि हम सेंट्रलाइज करके दें, लेकिन इतना बड़ा सिस्टम है उसको सेंट्रलाइज हम मैनेज नहीं कर पा रहे थे। जो हमारे पास फीडबैक आया, सरपंचों के हर गांव में सरपंचों के माध्यम से गांव की सफाई हो। आने वाले समय में देखेंगे कूड़ा प्रबंधन भी शहरों के तर्ज पर हम शहरों की तरफ इसको बढ़ाने जा रहे हैं। आपने पिछले देखा होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले बजट सेशन में घोषणा की थी 25 करोड़ रुपए पर कंस्टिट्यूंसी PWD B&R की। वो पैसा अब टेंडर प्रोसेस में आ गया है, सबका पैसा रिलीज हो चुका, करीबन 3000 करोड़ रुपया हमारे डिपार्टमेंट के इसके PWD B&R के थ्रू दिया गया है। और मार्केटिंग बोर्ड का भी पैसा, और मार्केटिंग बोर्ड की कुछ सड़कें अब हमारी जिला परिषद को भी हैंड ओवर की गई हैं, ताकि जिला परिषद की जो हमारे बॉडी है इसको और ताकत मिले। इनको 17-18 काम, पहले एक ही काम करते थे सिर्फ बस क्यू सेंटर बनाने का, अब ये 14 काम करेंगे। जो करोड़ 1-1 करोड़ रुपये जिले में बजट जाता है, इनको 16 करोड़ बजट इनके माध्यम से खर्च होगा। ये डिवाइड करना, जो आपका सेंट्रलाइज सिस्टम था उसको नीचे तक ले जाना, जैसे आपने देखा होगा ब्लॉक लेवल पर ही अब काम होने शुरू हो गए, जिला लेवल पर होने शुरू हो गए, पहले सारी फाइलें चंडीगढ़ घूमती थी। ये परिवर्तन है, जब आप कोई परिवर्तन करते हैं उसमें एक समय लगता है, लेकिन जब ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो मैं फिर कह रहा हूँ आप लोगों को, इस समय को आने वाले जनरेशन याद करेंगे। ये ऐसा बदलाव है जो प्रदेश हित के लिए बदलाव है। सर लास्ट क्वेश्चन है, आज माता पिता है, सरकार ने कितने सख्त कदम उठाए, SIT बनाई, बुलडोजर चला, नशे में लिप्त लोगों को जेल सलाखों के पीछे बंद करने का काम किया। सरकार सख्त है, लेकिन जब तक समाज इसके अंदर अपनी जिम्मेवारी नहीं लेगा, जो 100% इम्प्लीमेंटेशन किसी काम में हो या सामाजिक ताने बाने को आगे बढ़ाने की बात हो, तब तक मैं मानता हूँ कि उसकी भागीदारी ज़्यादा ज़रूरी है। और सरकार अपनी तरफ से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कहीं भी कोई कोताही या कसर नहीं छोड़ रही है। आप पहले ना पूरी SOP पढ़िए, देखिए आप चौथा स्तंभ है सरकार के जो बदलाव हैं। मेरा एक रिक्वेस्ट आप लोगों से भी है, उस नोटिफिकेशन को आप लोग भी थोड़ा पढ़ लीजिए कि वो किस लिए किया गया है, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। आज 25 लाख रुपए तक के काम मैनुअली पंचायतों को 20,000 का काम हो चाहे 5 लाख तक कैप है, और अपने 25 लाख तक की कैप ब्लॉक समितियों को, पंचायतों को और जिला परिषद को मैनुअली। आप इमरजेंसी मान लीजिए को नाली का लगाना कितना का लग जाएगा, 20,000 का, 50,000 का, 70,000 का, लाख का, तो 25 लाख तक की कैप हर पंचायत को, उसकी जो PRI का फंड है उसमें करने की सरकार ने बिल्कुल छूट दी है। हाँ, उसके बाद बड़े काम हैं वो थ्रू टेंडर प्रोसेस से आए, ताकि पैसे की जवाबदेही तय हो और काम में गुणवत्ता समय पे हो। थैंक यू सर। कई पंचायतों में जो 100 किलो जमीन थी वो भी कूद चुकी है, और एक ये बड़ा विषय है यहाँ पे कुछ इलाकों में, उस पर क्या कोई विषय कभी देखिएगा, ये शिकायत मेरे सामने भी आई, उसमें विभाग के अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए गए। जो लोग इसमें लिप्त पाए जाएंगे, सरकार उन पर कार्रवाई करने से नहीं चूकेगी। मेरे संज्ञान में भी है ये, मेरे पास भी शिकायतें आप लोगों के यहाँ के जो हमारे चुने लोग हैं या गांव के आम नागरिक हैं या सोशल संगठन हैं, उनके माध्यम से पहुँची हैं, और उस पर हमने यहाँ के जिला प्रशासन को उसके जो इंक्वायरी के लिए निर्देश देने का काम किया है। उनकी इंक्वायरी हो और उसके अंदर कोई आदमी लिप्त पाया जाता है, और सरकारी संपत्ति का जैसे पंचायती ज़मीनों से जो उसने खनन करने का काम किया है, तो उसके ऊपर जो कार्रवाई बनती है वो होगी। सर हमारे सभी जिला के अधिकारियों का, हमारे
गति कैसे देनी है और समय पर काम गुणवत्ता के साथ कंप्लीट हो, इसको लेके आज ये रिवाइज मीटिंग थी पिछली मीटिंग की। और आप लोगों ने जो फंड हमारा PRI का आपका ऑन इनकम से हो पूरे प्रदेश को दिया गया था, आपके जिले में, आपके ब्लॉक में, आपके विलेज में जो पर कैपिटा फंड आया है, और जो 22-23 के बाद 23-24 का जो पैसा जो पहले क्वार्टर में आता था, सरकार ने फैसला ले लिया कि लास्ट क्वार्टर का पैसा हम जनवरी में रिलीज करेंगे, लेकिन ये पैसा सारा का सारा आपका पहले। और आपसी कोऑर्डिनेशन के बिना जो संपूर्ण विकास है हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। संपूर्ण विकास तब होगा तब ये पूरा परिवार एक सोच के साथ अपने गांव को आगे बढ़ाएगा। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ आज पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता, हमारे हरियाणा प्रदेश के चुने हुए लोग, चाहे हमारी पंचायतें, ब्लॉक समितियां, जिला परिषद, जो अपने गांव को विकसित करना चाहते हैं, और अच्छे अधिकारी कर्मचारी, वो सब सरकार के साथ है और डेवलपमेंट करने की तरफ हमारा मजबूत कदम आगे बढ़ चुका है। पर पंचायत के लगता कई जगह जो आप बात कर रहे हैं इस पर सुधार की जरूरत है, मैं मानता हूं। और हमने भी पिछले दिनों आपने देखा होगा, पिछली 23 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी मेरी टोहाना कंस्टिट्यूंसी में गए थे और एक घोषणा वहाँ से हमने करवाई थी। जो हमारे ग्रामीण खेल होते थे, जो ब्लॉक पहले गांव लेवल पर कंपटीशन होते, ब्लॉक और जिले, और एक अच्छी परंपरा उसको कहूँगा जो आपसी जुड़ाव भी करती थी, और उसके लेवल पे भी हमने एक ब्लॉक में हमारी पंचायतों की तरफ से भी हम उनको प्रॉपर, उसको ये तो नहीं कहूँगा बहुत लेटेस्ट हमारा कोई स्टेडियम, लेकिन हमारे जो ग्रामीण अंचल के लिए खेलों में जो व्यवस्था की ज़रूरत है वो हम ब्लॉक लेवल पे उनको भी करने जा रहे हैं। और जो आपने सवाल किया संबंधित डिपार्टमेंट से मिलके जहाँ जहाँ कमियाँ हैं, मैं अपनी तरफ से भी मंत्री जी से बात करके उनको भी इम्प्रूवमेंट कराने की बात करेंगे, और एक ब्लॉक लेवल पे और बनाने जा रहे हैं। ये मैं आपने सवाल किया है, अभी मैं अधिकारियों के से इसका संज्ञान लूँगा। और इतना पैसा लगकर बिल्डिंग बनी, वो हमारे ग्राम पंचायत के लिए किस्म से उसको पंचायत भवन कह लीजिए, विकास सेंटर कह लीजिए, उसमें पूरी पंचायत बैठे और उस भवन को पंचायत को और उस गांव को लाभ हो, ये हमारे सीओ साहब ने भी नोट कर लिया है। इसको दुरुस्त कराने का हम काम करेंगे।